क्या 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 मैचिंग स्टाइल है भाई। हाँ ना। है ना जैकेट। सर आ रहे हैं, हैदर जमान साहब भी आ रहे हैं। कौन कर रहा है? सारी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं। केर को करे सेक्रेटेरिएट मिनिस्टर्स कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो पीएम का लंच शुरू है। अच्छा वो चलें फिर हम बिस्मिल्लाह करें। आप लोग गए तो आ जाओ। आर्मी चीफ ने बहरीन जाने में याफियत समझी। अच्छा वो बहरीन चले गए हैं। यार ये नहीं मेरी इतला तो ये सर वो अमेरिका में रिकॉर्डिंग वाले के हेलो। कैमरा वालों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा। 3:15 बजे ठीक है, मैं उधर ही आ रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जगह में मास्क नहीं होता ना। नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है। हाँ आई नो ठीक है। आप तशरीफ़ लाए, हमने आज ज़रूरी समझा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ख़ास तौर पे कल, चूँकि आप जानते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन होने जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो बौखलाहट का शिकार है। 3 मार्च को जो इलेक्शन हुए, जो नताइज सामने आए, उससे कबल भी आपके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने की उसमें हमने वाज़े तौर पे ये बयान आपके सामने रखा कि जी जो हमारा तज्ज़िया था कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत उस वक्त भी बौखलाहट का शिकार थी और 3 मार्च के बाद ये हुकूमत अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। आपको इसके शवाहिद उनकी हरकत से मिल रहे होंगे, बिलखुसूस जो उनके तर्जुमान हैं, जो अब ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि हम हर हरबा इस्तेमाल करके और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे। तो देखिए इलेक्शन जो है वो हरबे इस्तेमाल करके नहीं जीता जाता, उसमें कवानीन होते हैं, कानून होते हैं, आइन होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। अब हरबे तो इस्तेमाल करना या हर हरबा इस्तेमाल करना ये कई ज़ुमरों में आता है और हमें अब तशवीश ये होती चली जा रही है कि शायद ये हर हरबे से मुराद कोई बदमाशी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है, कोई और तरीक़ा है जो करप्ट प्रैक्टिस में शामिल हो सकता है। और हमें ये भी ख़दशा है कि शायद हमारे मेंबरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। मैं आपके तवस्सुत से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये हुकूमत को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप हर हरबे के नतीजे में हमारे किसी मेंबर को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं या सोच रखते हैं तो आप होशियार हो जाएं, क्योंकि हम किसी भी तरीके की तकलीफ़ हमारे मेंबर को या मेंबरान को पहुंची तो उसका ज़िम्मेदार आपको ठहराएंगे। अगर हमारा एक मेंबर भी गायब करने की कोशिश की गई तो उसका ज़िम्मेदार हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को ठहराएंगे और वो वाज़े ज़िम्मेदार होंगे, चूँकि आपके अपने तर्जुमान ये कहते फिर रहे हैं जिनका नाम शिबली फराज है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे इस इलेक्शन को जीतने का। हम शरीफ लोग नहीं हैं, हम शराफत नहीं दिखाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। हम शराफत से नहीं चलेंगे। तो अब शराफत से नहीं चलेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, यकीनन ये वो अंधिए हैं जो हमारे लिए तशवीशनाक हैं। इसके अलावा अफसोस तो ये हमें होता है इनकी मुनाफ़कत पर कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि वो मुजरिम हैं जिन्होंने इनको वोट नहीं डाला 3 मार्च को। अब वो 16 मुजरिम हैं इनकी नज़र में, 17 मुजरिम हैं, लेकिन उन्हीं मुजरिमों को, उन्हीं करप्ट लोगों को बकौल इनके इन्होंने गले से लगाया और उनसे अपने तय एतमाद का वोट लिया, क्योंकि हमारे नज़दीक तो उस इजलास की कोई आइनी और सियासी वक़्त नहीं है जो कि हुकूमत ने बुलाया, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ जो कि आइन में जो दर्ज है कि सदर इस बात को तस्लीम करेगा कि वज़ीर आज़म एतमाद खो बैठा है मेजॉरिटी का और इसके नतीजे में कोई कम्युनिकेशन सामने आएगी। लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन सदर के ऑफ़िस की हमने नहीं देखी
یہ خود ہی اپنے لیے اجلاس بلا لیتے ہیں اور خود ہی اس میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اور انہی لوگوں سے لے لیتے ہیں جن کو مجرم قرار دیتے ہیں. تو منافقت کی پالیسی پر منوعن عمل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اے این پی کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. اے این پی کے پاس بھیک مانگنے چلے گئے ووٹ کی. اس کے بعد جے یو آئی ایف کے لیے کیا کچھ نہیں کہا. کن القاب سے ان کی لیڈرشپ کو یہ پکارتے رہے, بلاتے رہے. ان کو تک ڈیپوٹی چیئرمین بننے کی پیشکش انہوں نے کر دی. مگر بدقسمتی تو اس جماعت کی دیکھیے کہ آج ان کے پاس کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے سینٹ کے اندر. چیئرمین بھی مانگے تانگے کا لے آئے ہیں اور آج جو ڈیپوٹی چیئرمین کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ بھی مانگے تانگے کی تمام جو ہے وہ پالیسی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ جماعت سلیکٹڈ تو ہے ہی ہے, یہ حکمران سلیکٹڈ تو ہیں ہی